दिवाली की दिव्य ज्योति आपके घर को खुशियों से भर दे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन को सफलता से भर दे। आने वाले साल आपको सब खुशी प्रदान करे। घरघोड़ा तमिलनाडु न्यूज चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शनिवार दिनांक 11 नवंबर 2023 छोटी दीपावली का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। आज अपराह्न 3 बजे रायगढ़ के अधिवक्ता आशीष मिश्रा के नेतृत्व में 50 से अधिक वकीलों एवं साथियों ने भाजपा में प्रवेश किया। रायगढ़ से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों ओपी चौधरी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। विधानसभा चुनाव के चंद दिनों पहले शहर के बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग का भाजपा के लिए समर्थन को एक बड़ी परिघटना माना जा रहा है। अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने औपचारिक रूप से भाजपा ज्वाइन करने का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और ओपी चौधरी के डायनामिक व्यक्तित्व को दिया। थैंक यू जी। देखिए, वास्तव में अगर आप देश के पिछले परिदृश्य को देखें और श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के पहले के परिदृश्य को देखें तो आपको देश में भ्रष्टाचार, चोरों का समूह, चोरों का संगठन जो राजनेता के रूप में जो है स्थापित स्वयं को कर बैठे थे और स्वयंभू राजनेता आपको दिखाई देते थे। वर्ष 2014 से बीजेपी की सरकार में वास्तविक नेताओं का चयन हुआ। भीड़ बुला के लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस समय प्रारंभिक दौर में वर्ष 2014 में हमारे जैसे युवा, उस समय हम युवा अग्रणी युवा के रूप में जो है वो थे और हम लोग भीड़ लगा के वहां दिखने जाते थे। उनकी नीतियां, भाजपा के कार्य और संस्कृति, विशेषकर संस्कृति को सुरक्षित करने का जो मुहिम उन्होंने चलाया है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रभावकारी रही और इसलिए मैंने भाजपा प्रवेश किया। रायगढ़ और प्रदेश के विकास के लिए ओपी चौधरी के विजन और भाजपा की नीतियों से प्रेरित अधिवक्ताओं के एक बड़े समूह ने भाजपा प्रवेश का निश्चय किया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया बैड पीपल के वायलेंस से कहीं अधिक गुड पीपल के साइलेंस से पीड़ित होती है। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के भाजपा प्रवेश को ओपी चौधरी ने एक ऐतिहासिक घटना बताते हुए गुड पीपल के साइलेंस तोड़ने से तुलना करते हुए कहा कि रायगढ़ की बेहतरी के लिए अधिवक्ताओं का एक एक्टिव पॉलिटिक्स में आना एक बड़ा कदम है। इसके लिए उन्होंने नव प्रवेशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं बार बार बोलता हूं कि दुनिया खराब लोगों के, बैड पीपल के वायलेंस से कम और गुड पीपल के साइलेंस से ज्यादा सफर करती है। आज रायगढ़ के 50 से अधिक बुद्धिजीवी वकील लोग भारतीय जनता पार्टी का और हमारा साथ देने के लिए खुल करके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में खुला प्रवेश किए हैं। इस शहर के राजनीतिक फिजा में अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना, एक ऐतिहासिक मोड़ है। इन सभी बुद्धिजीवी साथियों का जो रायगढ़ की बेहतरी के लिए एक कमिटमेंट दिखाते हुए एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और हम सब लोग एक परिवार की तरह रहते हुए रायगढ़ की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मेरी ओर से कभी भी जीवन का कड़ कड़ और जीवन का पल पल समर्पित रहे। निश्चित रूप से पार्टी के लिए, संगठन के लिए, और मैं अभी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं, तो जो बुद्धिजीवियों का, हमारे इतने शहर के महत्वपूर्ण लोगों का इतना बड़ा जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से निश्चित रूप से हमारी स्थिति बहुत मजबूत होगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का संगठन की गहराइयां, उसका विस्तार बहुत नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मिशन है राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण का, उस दिशा में हम सब लोग एक बड़ी छलांग के रूप में इसे देख रहे हैं। 50 से अधिक अधिवक्ता साथी और अन्य महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल हुए हैं। लगभग 150 से अधिक लोग इसमें शामिल हुए हैं। हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इसमें अनेक बुद्धिजीवी पत्रकार साथी भी सम्मिलित हुए हैं। हम सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। अधिवक्ताओं का भाजपा प्रवेश रायगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में लोगों की सकारात्मकता को दर्शाता है, जिसके साथ चुनावी नतीजों पर असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज ये भाजपा कार्यालय में हम लोगों ने करीब 200 जो है, जिसमें अधिवक्ता हैं 50 की संख्या में, लगभग पत्रकार साथी हैं और भी अन्य समाज के जो वर्ग के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आज
ओपी चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर, और वो जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, एक उनकी विजय यात्रा जो है उसमें हम लोग शामिल हो सकें, सहभागिता कर सकें। और जो मोदी जी का जो नेतृत्व में जो पूरा देश बदल रहा है और विदेशों तक इस भारत की गूंज सुनाई दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक शंखनाद का कार्य हम लोग भी कर सकें। और इस लिहाज से आज यहाँ पर भाजपा कार्यालय में हम लोगों ने भाजपा प्रवेश किया।